हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। और आज का मैं जो वचन है हमने मनन का भाग लिया है भजन संहिता उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद से। हालेलुया। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। हालेलुया। इस पुस्तक को पवित्र आत्मा के द्वारा राजा दाऊद ने लिखा है और अपने भजन संहिता में राजा दाऊद कहता है कि डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या हमारा एक उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा मित्र है और हमारे लिए वो सब कुछ है। तो परमेश्वर कहता है कि इस जगह में उनका वचन बताता है कि डरते हुए यहोवा की उपासना करो। हालेलुया। हम देखते हैं यदि किसी के घर में एक मुखिया रहता है या एक हमारा ये यदि हम टीचर के बारे में लेते हैं, जैसे एक टीचर रहता है हमारे स्कूल में, तो वो टीचर से हम कितना डरते हैं। हम उनसे प्रेम भी करते हैं लेकिन हमें डर भी रहता है कि टीचर मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करूँगी तो टीचर मुझे डांटेंगे। जब क्लास में जाते हैं तो डर रहता है कि आज मुझे होमवर्क मिला है और मैं नहीं किया हूँ। ऐसे बातों को हम उस जगह में देख सकते हैं। उसी प्रकार क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि डरते हुए यहोवा की उपासना करो। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? जब उनके भवन में आते हैं तो बड़े भय के साथ कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? एक पवित्रता के साथ और भय के साथ जाना चाहिए। उस जगह में देखते हैं कि यहोवा एक ज्योति है, एक आग है। यदि हम उस जगह में जाते हैं तो हमें क्या होना चाहिए? ज्योति होना चाहिए। हालेलुया। यदि हम अंधकार में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? उस जगह में अंधकार ज्योति के सामने टिक नहीं सकता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बड़े भय के साथ परमेश्वर की उपासना करना चाहिए। उनकी जब उपवास कर रहे हैं तो आप क्या करना है? बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की भय को मान करके मेरे परमेश्वर के विरुद्ध मैं कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। जो परमेश्वर की नज़र में उनकी दृष्टि में जो गलत है उसको मैं नहीं करूँगा। मैं दूसरों से गलत रीति से बात नहीं करूँगा, दूसरे से घृणा नहीं करूँगा और मेरे शरीर को मैं पवित्र रखूँगा। ऐसे ऐसे बातें यदि हमारे जीवन में हमें करना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे? परमेश्वर की हमारे जीवन के द्वारा उनकी उपासना करेंगे। हालेलुया। और देखते हैं इस जगह में कहता है कि और कांपते हुए मगन हो। हालेलुया। हम देखते हैं कि कांपते हुए, हम कैसे कांपते हुए क्या मगन रह सकते हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है हमें कांपते हुए मगन होना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक आनंद देने वाला परमेश्वर है, जो हमारे हर एक परेशानी में, दुख और तकलीफ़ में क्या करता है? परमेश्वर हमारे परेशानी को दूर करता है। और यदि परमेश्वर के हम सम्मुख आएंगे, जो राजाधिराज है, सारी सृष्टि के रचने वाला परमेश्वर के सामने यदि हम आएंगे तो क्या होना चाहिए? हमें कांपते हुए उनके भवन में आना चाहिए और मगन होना चाहिए। हालेलुया। कि मैं आज परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के पवित्र स्थान में आया हूँ। सिर्फ मैं इस जगह में भवन के बारे में नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर की बातें करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते तो हमें क्या करना चाहिए? कांपते हुए मगन होना चाहिए। हालेलुया। कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है, उस बात के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की सम्मुख जाकर उनकी मगन होकर उनको धन्यवाद देने की ज़रूरत। हालेलुया। आज के दिन में आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आप उपासना करते हो या परमेश्वर की भय को मानते हैं तो किस प्रकार हमें भय को मानना चाहिए। हम देखते हैं जब
एक राजा रहता है। हालेलुया। हम बाइबल में ही देख सकते हैं जब नबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि इस मूर्ति के जो मूर्ति उन्होंने बनाया था उसको क्या करना है, दंडवत करना है, तो सभी लोग उनके आज्ञाओं को माना। हालेलुया। उनके गांव में जितने लोग थे वो क्या किया, आज्ञा को माना। हालेलुया। उसी प्रकार जो हमारा सर्वशक्तिमान है वो सारी पृथ्वी को रचा है और हमें बनाया है, तो क्या उसकी क्या करें, उसकी उपासना डरते हुए करें। जिस तरह हम उस राजा के बारे में देखते, उनके एक शब्द को क्या किया, कोई भी इनकार नहीं कर सका और उस जगह में हर एक लोग मूर्ति का दंडवत किया। जब एक राजा का शब्द को सुनकर लोग इतना कांपते हैं, इतना थरथराए कि उस मूर्ति के सामने उनको दंडवत करना पड़ा, तो क्या हमारा परमेश्वर हमें बनाए हैं, सारी सृष्टि को बनाया है, क्या हम उसकी उपासना किस प्रकार करें, जब उसके सम्मुख आए तो किस प्रकार से आए, हमें सोचने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आज के दिन में हमें परमेश्वर के सामने जा रहे हैं तो भय के साथ जाना है, डर के साथ जाना है कि हे परमेश्वर, क्या मैं आपके योग्य हूँ, ऐसे करके हमें जाने की ज़रूरत है। यदि हमारे भी जीवन में कोई अपराध है, गुनाह है, पाप है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, उस जगह में दूर करने की ज़रूरत है और कांपते हुए कि मेरे जीवन में कोई पाप न हो, ऐसे करके हमें सम्मुख परमेश्वर के जाने की ज़रूरत है। हम जिस तरह देख सकते हैं कि पुराने नियम में जब मिलाप वाले तंबू में याजक जाते थे, महायाजक जाते थे, तो उस जगह में किस प्रकार जाते थे, पवित्रता के साथ जाते थे। वो डरते थे कि यदि मैं जाऊंगा और मेरे जीवन में कुछ अपवित्रता होगी तो मैं वहीं पर मर जाऊंगा। ऐसे करके उस जगह में एक डर के साथ जाता था, परमेश्वर के सम्मुख जाता था। तो और कितने दिन तक वो उपवास के साथ 1 वर्ष तक वो क्या करता था, तैयारी करता था अपने जीवन के लिए। हालेलुया। तो उसी प्रकार हमें भी, जिस तरह पुराना नियम हमें बताती है कि उस जगह में जो महायाजक थे वो कितना पवित्र होते थे और जब सम्मुख परमेश्वर के जाते थे तो इतना पवित्रता होकर जाते थे, उनके जीवन में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रहता था, उनके शरीर को पवित्रता के साथ वो जीवन जीता था, जैसे परमेश्वर कहता था वैसे वो करता था। उसी प्रकार आज के दिन में हमें क्या करना चाहिए, जब हम परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, या प्रार्थना में हो या चर्च में हो या किसी भी जगह में यदि हम जा रहे हैं, तो क्या करना है, हमें एक डरते हुए परमेश्वर की सम्मुख आना है। हालेलुया। और परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करने की हमें ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आज के दिन में मैं आप सभी से बस यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम परमेश्वर से आ रहे हैं उनके सम्मुख, तो हमें क्या करना चाहिए, पवित्रता के साथ एक भय होना चाहिए कि यदि आज मेरे जीवन में क्या मैं परमेश्वर के सामने खड़े होने की योग्य हूँ। हमें सोचने की ज़रूरत है, जो सर्वशक्तिमान है, जो ज्योति है, उस परमेश्वर के सामने क्या हम खड़े होने की योग्य हैं, उसके आराधना करने के योग्य हैं और उसके भवन में आने की योग्य हैं। हमें सारी बातों को जानने की ज़रूरत है और भय के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख आने की ज़रूरत है। हालेलुया। आइए सभी हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर, एक बार फिर आपके महान और पवित्र चरणों में आते हैं। सच में आप महान हैं पिता परमेश्वर, हमें आपकी सम्मुख आना है तो एक पिता परमेश्वर भय होना चाहिए पिता, क्योंकि आप पिता आग है प्रभु पिता। यदि आग के सामने जाएंगे तो हमें एक भय होना चाहिए कि हम क्या हमारे जीवन में अंधकार है, तो उसको यदि अंधकार है तो दूर करने की ज़रूरत है। आज के दिन में आपके बच्चों को जीवन में कार्य कर पिता, ऐसे अंधकार की शक्तियाँ दूर होने पाए खुदा परमेश्वर। आप पिता आपके बच्चों को शक्ति देना, सामर्थ्य देना कि जब भी आपके सम्मुख आए पिता परमेश्वर, बड़े पिता भय के साथ पिता परमेश्वर वो काँपते हुए आपकी आराधना करे पिता, और काँपते हुए पिता परमेश्वर मगन होकर पिता आपकी आराधना करे। धन्यवाद करते हुए सारे बातों में पिता आपको आदर महिमा देते हुए छोटी इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।